दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो, दुआबा रेडियो। Hello everyone, today I am here to discuss with you the chapter of plus 2 class, that is English chapter, and chapter number 3, thinking out of the box, that is lateral thinking. Before starting the chapter, I just want to give you a brief introduction about the chapter. What is lateral thinking? बेटा, क्या हमने इससे पहले सोचा था कि कभी हम ऑनलाइन टीचिंग भी शुरू कर सकते हैं? बट द सिचुएशन अराइजेस और हमें ये लगा कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, बोर्ड क्लासेस का नुकसान ना हो, देयर स्टडीज वोंट सफर, सो वी अडॉप्टेड दिस मीडिया. वी स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट मीडिया वर्क्स, लाइक व्हाट्सएप के थ्रू भी टीचिंग हो रही है, जूम ऐप के थ्रू भी टीचिंग हो रही है, एंड वी अडॉप्टेड सो मेनी मेथड्स. Through this chapter also deals with the same problem कि how to handle the situation differently from normal standards. Basically, before starting the chapter, I just want to arise a single question कि what is thinking? सोच क्या है? It's nothing but our viewpoint. जो भी हमारा नजरिया है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को देखने का, that is the capacity of the पर्सनल इंडिविजुअल. आप लोग किसी और तरीके से देखते हैं, हम टीचर्स मेंबर्स और तरीके से देखते हैं. इवन कि अगर हमारे घर में 5-6 फैमिली मेंबर्स भी हैं तो हर का नजरिया जो है उस सिचुएशन को हैंडल करने का वो डिफरेंट होगा. एडवाइसेस भी डिफरेंट आती हैं अगर हम एक जनरल प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. सेम इज विद दिस चैप्टर. जब हम इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम किसी भी सिचुएशन में, एडवर्स टू एडवर्स की सिचुएशन में, वी जस्ट हैव टू बी होपफुल और हमें उस सिचुएशन को कैसे ओवरकम करना है. व्हेन द स्टोरी ओपन्स, वी केम अक्रॉस द स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज वेरी शार्प माइंडेड, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, और उसके फादर जो है वो एक पुअर फार्मर है. उन्होंने बहुत सारा पैसा एक मनी लेंडर से बोरो किया है और वो मनी लेंडर जब एक बार उनके घर आता है और उसकी बेटी को देखता है तो उसके दिमाग में एक लाइक ही हैड अ थॉट कि आई वांट टू मैरी योर डॉटर. तो अगर तुम मेरी से अपनी डॉटर की मैरिज कर देते हो तो लाइक आई विल राइट ऑफ योर डेट. फादर को भी मतलब बड़ी हैरानी होती है क्योंकि जो मनी लेंडर है वो उसकी मतलब इक्वल टू द डॉटर्स फादर्स एज, वो उसकी एज का होता है, पर वो मना कर नहीं सकता क्योंकि उसने बहुत सारा पैसा लिया होता है और उसके पास पैसा होता नहीं है और वो धमकी देता है कि आई विल थ्रो यू इनटू द प्रिजन. तो वो उसके सामने एक शर्त और रखता है कि लेट्स प्ले अ पेबल गेम. हम ना पत्थरों वाली गेम खेलते हैं. मैं 2 पेबल्स लेके एक बैग में डालूंगा, एक वाइट पेबल और एक ब्लैक पेबल. अगर लड़की ने ब्लैक पेबल उठाया तो उसको मेरे साथ मैरिज करनी पड़ेगी और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा. द सेकेंड इज कि इफ द गर्ल हैड चूजन द वाइट पेबल, तो क्या होगा कि लड़की का मतलब उसको उसके साथ शादी भी नहीं करनी पड़ेगी एंड हर फादर्स डेट शुड बी रिटर्न ऑफ. द चांसेस आर 50-50. तो लड़की की लाइफ स्पॉइल होती थी लाइक इन एंशियंट टाइम्स कि या तो वो लड़की पुरानी लड़कियों की तरह सोचती कि मुझे अपने फादर की इमेज को बचाना है, अपने फादर के लिए मुझे सेक्रीफाइस करना है, दिस एंड ऑल दैट. वो कुछ नहीं बोलती, शी वॉज जस्ट वॉचिंग एंड वॉचिंग. तो जो मनी लेंडर है ही वॉज वेरी कनिंग एंड ही डिड cheating in the game. He took out both the pebbles black and put them in the bag. The girl was seeing all that but she remained calm and quiet क्योंकि वो दोनों तरफ से फंसी हुई थी. What she did when the moneylender asked him to pick out the pebble from the bag, what she did, she took out the pebble, dropped it on the mound because they were standing on the mound where so many pebbles were lying over there. The pebble at once
गॉट मिक्स्ड विद द अदर पेबल्स, तो उसकी पहचान रही नहीं। तो द मनी लेंडर स्टार्टेड कर्सिंग द गर्ल कि तुमसे हैंडल नहीं हुआ, नीचे फेंक दिया, व्हाट्स दैट एंड ऑल दैट। तो द गर्ल इंटेलिजेंटली सेड कि नो नीड टू वरी सर, what you have to see कि you just saw what the other pebble is in the bag, what's the color of the other pebble। तो वो बैग में जो भी पेबल होगा तो उसके उलट मैंने उठाया होगा, तो लाइक विल मैनेज, विल डिक्लेयर द रिजल्ट। तो मनी लैंडर को तो पता था, बट नाउ ही कांट सी एनीथिंग बिफोर द विलेजर्स। तो जब वो देखता है तो निकालता है दैट वाज द ब्लैक पेबल। द गर्ल वन इंटेलिजेंटली। अगर वो सिचुएशन को ये सोच के छोड़ देती कि मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो जाऊंगी, लाइक मुझे तो इससे शादी करनी ही पड़ेगी, अब मेरी लाइफ आगे कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली उसकी डिफीट पक्का थी। डिफीट तो थी पर व्हाट शी थॉट कि उस डिफीट को ओवरकम कैसे किया जा सके और उसको अच्छा कैसे बनाया जा सके ताकि उसकी जो एडवर्स कंडीशंस हैं उसको सुधारा जा सके। Here what she did, she thought from the non-linear part what the others were doing। जो बाकी सारे करते थे कि ठीक है जैसे भेड़ चाल चल रही है वैसी नॉर्मल उसके पीछे जा रहे हैं, उसने कुछ हटके सोचा और अपनी लाइफ सेव कर ली। अपने के साथ साथ अपने फादर की लाइफ भी सेव होगी उसकी। शी वॉन इंटेलिजेंटली। Similarly, in the second story, in this chapter, we came across a millionaire whose name is Thomas, who lives in New York. One day, he has to go on business trip for 14 days. 2 weeks, 14 days. Means, he has to go on a business trip for उसको 14 days, 14 दिनों के लिए business trip पे जाना था. But he had a very expensive car, Ferrari car, and he didn't know who will take care of दैट वेरी कार। क्योंकि जब वो वापस आएगा ना तो वो पार्किंग में खड़ा कर सकता था, उस पर डस्ट हो जाएगी या स्क्रैच हो जाएंगे, वो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। वो अपना दिमाग लगाता है। ही वेंट टू द बैंक, ही आस्क्ड द बैंक मैनेजर दैट ही वांटेड टू बोरो $5,000। उसको $5,000 चाहिए, उसको किसी काम में इन्वेस्ट करने हैं। दे ऑल एग्रीड बट दे वॉन्ट सम गारंटी। उसके बदले में उनको एक गारंटी चाहिए थी। ही टुक द मैनेजर विद हिम आउट ऑफ द बैंक एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स हिज फेरारी कार कि ये आप रख लो 14 डेज के लिए और आप मुझे $5,000 दे दो। दे ऑल एग्रीड क्योंकि कार बहुत ज़्यादा महंगी थी अकॉर्डिंग टू द लोन ही हैज़ टेकन। दे एट वंस अग्रीड, दे गेव हिम द सैंक्शन द लोन। तो वो लोन लेता है, पैसे लेता है और वो चला जाता है। ही डिड हिज वर्क वेरी एफिशिएंटली बिकॉज ही डिडंट हैव नाउ नो बॉदरेशन ऑफ हिज फेरारी कार कि उसकी कार ठीक होगी कि नहीं होगी, उसकी सेफ्टी की उसको कोई टेंशन नहीं होती। आफ्टर 14 days व्हेन ही केम बैक, तो इतने में इन द मीन टाइम बैंक अथॉरिटीज उसका नाम डाल के तो उनको पता चल जाता है कि ही वॉज अ मिलेनियर। बट दे वर ऑल एस्टॉनिश्ड कि यू हैव बोरोड सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी एंड यू हैव पुट गिवन अस your expensive car as a guarantee। तो then he smiled and explained to the manager कि मुझे I don't need money पर I am returning to you the borrowed money and you just what I have to give you extra is $15 as a interest। जो $15 मैंने as a interest आपको पे किए हैं वो दे रहा हूँ। पर मैंने उसके बदले में क्या लिया कि यू हैव टेकन केयर ऑफ माई कार, आई हैव पार्क्ड माई फेरारी कार इन योर एरिया, इन योर कैंपस, इन योर बेसमेंट फॉर 14 days। और उसके बाद मुझे टेंशन नहीं थी कि कोई भी स्क्रैच हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, मैंने तो ये पार्किंग फीस दी है। दे ऑल वर अमेज्ड एट द ब्रेन ही हैज यूज्ड टू सेव हिज कार। और उसने क्या हटके सोचा। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड डी बोनो, ही इज द मेन फाउंडर हु गेव दिस थिंकिंग व्यू कि लेटरल थिंकिंग क्या है। लेटरल थिंकिंग इज क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग, जो भी सोच से परे है। एक सोच है जिसके पीछे हम सारे चलते हैं
पर उस सोच के उस पे स्टॉप करके उसको अपने दिमाग से, हर इंसान की परसेप्शन, सोच डिफरेंट होती है अपने तरीके से। वो जो सोचता है, जो इंसान सोच कर उसके बाद कुछ करता है, दैट कम्स आउट ऑफ द थिंकिंग, मीन्स थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट इज द लेटरल थिंकिंग डिफरेंटली। We all have been given the intelligence by God. Humans have been given brains by the God. Humans are the creatures made by the God. God has himself given them all this. But what makes the difference is the thinking. It's a skill. Intelligence is a potential that everybody have. इंटेलिजेंस सबके पास होती है, पर टाइम से उस इंटेलिजेंस को कैसे अप्लाई करना है, कैसे कंडीशंस में उस सोच को अच्छा बनाना है, दैट इज अपॉन अस। दैट इज पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ अ सेपरेट इंडिविजुअल दैट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये सोच हमें एक दूसरे से सेपरेट करती है। दिस इज द सिचुएशन हाउ वी, बिकॉज single individual, even we are 5 members in a family, like I have earlier told you, अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम एडवाइसेस लेते हैं, तो सबकी एडवाइस डिफरेंट होती है। दैट इज हाउ वी हैंडल द सिचुएशन। हम उस सिचुएशन को कैसे सोचते हैं। सो वी हैव नेवर इमेजिन कि हमने कभी इमेजिन किया था कि हम ऑनलाइन से पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये प्रॉब्लम आई, कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई, हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे नहीं हो सकते, क्लासरूम में नहीं जा सकते, पर आपका सिलेबस सफ़र ना करो, तो देन वी हैव फाइंड आउट कि हाउ टू टीच यू पीपल, हाउ टू कीप यू पीपल एंगेज्ड इन दिस फ्री टाइम, कि आपका सिलेबस भी हो जाए और आपका बाकी मैटर भी कवर हो जाए। आफ्टर लिसनिंग टू माई दिस ऑडियो, when you go through the chapter, जब आप चैप्टर पढ़ोगे, you will have a better understanding and you will understand this chapter in a very positive way. The crux of the chapter that I want to explain is that everybody should have optimistic view towards life. Be optimistic, have positive attitude towards life, क्योंकि जब तक हमारा किसी सिचुएशन को लेके उसको हैंडल करने का एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं होगा, हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे। दैट इज द मेन थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन टूडेज टाइम ऑल्सो। दैट इज द मेन करक्स दैट दिस चैप्टर टीचेस अस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स हैं, go through the keywords glossary given at the back of the chapter, read that very part also, go through the dictionary, you will have a better understanding. This time gives you better understanding of how to use the dictionary. तो जब आप डिक्शनरी में देखोगे, वर्ड्स को देखोगे, उनको समझोगे, व्हेन यू रीड इट योरसेल्फ, तो वो चीज़ जो हम अपने दिमाग से पढ़ते हैं, वो हमारे उसका जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली जो सिर्फ हम सुन के उड़ा देते हैं। फर्स्ट यू लिसन द चैप्टर, व्हेन यू रीड इट योरसेल्फ फ्रॉम द बुक, उसके बाद आप ग्लॉसरी में से कीवर्ड्स करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स गिवन एट द बैक ऑफ द चैप्टर, एंड इवन द ग्रामर पोर्शन. If you people tried, you can do it, because nothing is impossible in this world. Impossible itself says that I am possible. So all the best. Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio, Doaba Radio.